गांव की बहू, शहर की सास। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिटौली में एक लड़की रहती थी, नाम था राधिका। मिट्टी से खेली थी, खेतों में बड़ी हुई थी और माँ के साथ हर रोज चूल्हे पर रोटी सेंकती थी। उसकी आंखों में सादगी थी और दिल में बहुत अपनापन। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आया दिल्ली से। लड़का पढ़ा लिखा, समझदार, नौकरी भी बढ़िया। राधिका की शादी तय हो गई। शादी हुई, बारात आए और ढोल नगाड़ों के बीच राधिका एक नई दुनिया की ओर चल पड़ी। ससुराल दिल्ली। दिल्ली का माहौल बिल्कुल अलग था। राधिका जैसे ही सुबह जल्दी उठी, साड़ी ठीक की और रसोई में पहुंची तो सोचा, चलो माँ के जैसे बाजरे की रोटी बना देती हूँ, साथ में गुड़, साग और दही। जैसे ही उसकी शहर वाली सासू माँ सावित्री देवी रसोई में आई, उन्होंने भौहें चढ़ा ली। अरे बहू, ये क्या बनाया है? हम तो ब्रेड खाते हैं और ये घी से टपकती रोटियां। भाई, ये दिल्ली है, यहाँ गांव का स्टाइल नहीं चलता। राधिका चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान और झुका सिर। राधिका दिन रात मेहनत करती। कभी कुछ छूट जाता तो ताना मिलता। अभी भी गांव वाली हो, तेरी चाल भी देहाती है। किटी पार्टी में कैसे बोलोगी तू? वो चुप रहती। रात को छत पर बैठती और आसमान में तारे ढूंढती, जैसे पूछ रही हो, क्या शहर की इमारतों में दिल नहीं होते? एक दिन करवा चौथ आया। राधिका ने माँ से सीखी सारी चीजें याद करके घर सजाया, पूजा की थाली सजाई, रंगोली बनाई। सावित्री देवी ने देखा तो अचंभे में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, तुझे ये सब आता है? राधिका बोली, माँ ने सिखाया। गांव की लड़कियां रीति रिवाज दिल से निभाती हैं। सास कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखें पहली बार थोड़ी सी नर्म हो गईं। फिर एक दिन राधिका ने दाल बाटी चूरमा बनाया। सावित्री देवी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें नम हो गईं। ये तो मेरी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। बहू, तूने तो मेरा बचपन लौटा दिया। उस दिन के बाद से उन्होंने राधिका की बातों को गौर से सुनना शुरू किया। अब सावित्री देवी खुद राधिका को साथ ले जाती, बाजार, मंदिर, मेहमानों के घर। राधिका जब बोलती तो वो ध्यान से सुनती। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, हाँ, मेरी बहू गांव से है, पर उसके पास दिल है, जमीर है, सलीका है। वो मुझे शहर की तरह नहीं, घर की तरह समझती है। एक दिन राधिका ने धीरे से पूछा, माँ जी, आप मेरे गांव चलेंगी एक बार? सावित्री देवी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, अब तू जहाँ है, वही मेरा घर है। गांव हो या शहर, तू ही मेरा सुकून है, बहू नहीं, बेटी। इस गांव की बहू और शहर की सास की कहानी से बहुत गहरी और जिंदगी से जुड़ी सीखें मिलती हैं। जैसे कि संस्कार जगह से नहीं, व्यवहार से आते हैं। राधिका गांव से थी, लेकिन उसमें सलीका, धैर्य और प्यार था। सास शहर की थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन पहले उसने केवल बाहरी रूप देखा। किसी इंसान की कद्र उसके बोलचाल, पहनावे या पढ़ाई से नहीं, उसके दिल, सहनशीलता और रिश्ते निभाने के ढंग से करनी चाहिए। सब्र रखने वाला जीतता है। राधिका ने कभी तानों का जवाब तानों से नहीं दिया। उसने चुपचाप अपने काम से, अपने संस्कारों से सबको जवाब दिया। आवाज से नहीं, व्यवहार से रिश्ते बदले जा सकते हैं। कभी कभी चुप रहना हार नहीं, रिश्तों को निभाने की सबसे बड़ी ताकत होता है। हर बहू को सिर्फ बहू न समझो, बेटी मानो। जब सावित्री देवी ने राधिका को अपनाया तो उन्होंने उसमें सिर्फ बहू नहीं, एक सच्चा दिल देखा। बहू को आदेशों से नहीं, अपनापन देकर जीतिए। वो परिवार में बाहर से आती है, लेकिन अगर उसे अपनाया जाए तो वो घर का दिल बन जाती है। बदलाव एक तरफ से भी शुरू हो सकता है। पहले सास बदलने को तैयार नहीं थी, लेकिन राधिका ने अपना व्यवहार नहीं बदला और धीरे धीरे सावित्री देवी का दिल बदल गया। रिश्तों में हमेशा दोनों का बदलना जरूरी नहीं। अगर एक इंसान सच्चे मन से निभाए तो दूसरा खुद बदल जाता है। गांव और शहर में फर्क हो सकता है, लेकिन दिल में नहीं होना चाहिए। राधिका गांव से थी, लेकिन उसके दिल में अपनापन था। सावित्री शहर से थी, लेकिन उन्हें धीरे धीरे ये बात समझ आई।